जीवन की चुनौतियों का सामना। परिचय में दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत, मनोवैज्ञानिक प्रकार तथा स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव। दबाव का सामना करना, सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम का उन्नयन। दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत। सोमवार की व्यस्त सुबह को जब आप सड़क पर करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो तो कुछ देर के लिए आप दबाव का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप खतरे के प्रति सतर्क, सावधान तथा जागरूक होते हैं, इसलिए आप सड़क सुरक्षित पार कर लेते हैं। किसी चुनौती के सामने होने पर हम अधिक प्रयास करते हैं तथा चुनौती से निपटने के लिए अपने सारे संसाधनों एवं अवलंब व्यवस्था को संगठित कर देते हैं। सभी चुनौतियां, समस्याएं तथा कठिन परिस्थितियां हमें दबाव, स्ट्रेस में डालती हैं। यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीवितता की संभावना में वृद्धि करता है। दबाव विद्युत की भांति होते हैं। दबाव ऊर्जा प्रदान करते हैं, मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं तथा निष्पादन को प्रभावित करते हैं। तथापि यदि विद्युत धारा अत्यंत तीव्र हो तो बल्ब की बत्ती को गला सकती है, विद्युत उपकरणों को खराब कर सकती है इत्यादि। उच्च दबाव भी अप्रीतिकर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तथा हमारे खराब निष्पादन का कारण बन सकता है। इसके विपरीत बहुत कम दबाव के कारण व्यक्ति उदासीन तथा निम्न स्तर की अभिप्रेरणा का अनुभव कर सकता है, जिसके कारण वह कम दक्षतापूर्ण तथा धीमी गति से कार्य निष्पादन कर पाता है। याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक दबाव खराब या विनाशकारी नहीं होता। दबाव के उस स्तर जो आपके लिए लाभप्रद है तथा चोटी के निष्पादन स्तर की उपलब्धि एवं छोटे संकटों के प्रबंधन के लिए व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से एक है, को वर्णित करने के लिए यूस्टेस पद का उपयोग किया जाता है। फिर भी यूस्टेस के व्यवस्था डिस्ट्रेस में परिवर्तित हो जाने की संभावना रहती है। दबाव की यह उपरोक्त या पिछली अभिव्यक्ति हमारे शरीर के जीर्ण होने का कारण है। अतः दबाव का वर्णन किसी जीव द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रतिरूप के रूप में किया जा सकता है, जो उसकी साम्यावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा उसके सामना करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। दबाव की प्रकृति। दबाव के अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेस की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टिक्स, जिसका अर्थ है तंग या संकीर्ण, या स्ट्रिंगर, जो क्रियापद जिसका अर्थ है कसना, से हुई है। यह मूल शब्द अनेक व्यक्तियों द्वारा दबाव अवस्था में वर्णित मांसपेशियों तथा श्वसन की कसावट तथा संकुचन की आंतरिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। प्रायः दबाव को पर्यावरण की उन विशेषताओं के द्वारा भी समझा जाता है जो व्यक्ति के इस विघटनकारी के लिए विघटनकारी होती है। दबाव कारक स्ट्रेसर्स वे घटनाएं जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती हैं। शोर, भीड़, खराब संबंध या रोज स्कूल अथवा दफ्तर जाने की घटनाएं हो सकती हैं। बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को तनाव, स्ट्रेन कहते हैं। दबाव का कारण तथा प्रभाव दोनों से संबंध हो गया है, तथापि दबाव का यह दृष्टिकोण भ्रांति उत्पन्न कर सकता है। हेंस सैले, जो आधुनिक दबाव शोध के जनक कहे जाते हैं, ने दबाव को इस प्रकार परिभाषित किया कि यह किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया है, अर्थात खतरे का कारण चाहे जो भी हो, व्यक्ति प्रतिक्रियाओं के समान शरीर क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुक्रिया करेगा। अनेक शोधकर्ता इस परिभाषा से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव है कि दबाव के प्रति अनुक्रिया उतनी सामान्य तथा अवशिष्ट नहीं होती है जितना सेले का मत है। भिन्न भिन्न दबाव कारक दबाव प्रतिक्रिया के लिए भिन्न भिन्न प्रतिरूप उत्पन्न कर सकते हैं एवं भिन्न व्यक्तियों की अनुक्रियाएं विशिष्ट प्रकार की हो सकती हैं। आप खेल का प्रारंभ करने वाले आरंभिक बल्लेबाज का दृष्टांत याद कर सकते हैं, जिसका उल्लेख पहले हुआ था। हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति को अपनी दृष्टि से देखेगा और अपनी मांगों तथा उनका सामना करने की हमारी क्षमता का प्रत्यक्षण ही निर्धारित करेगा कि हम दबाव महसूस कर रहे हैं अथवा नहीं। दबाव कोई ऐसा घटक नहीं है जो व्यक्ति के भीतर या पर्यावरण में पाया जाता है। इसके बजाय यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया में सन्निहित है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणों में कार्य संपादन करता है, इन संघर्षों का मूल्यांकन करता है तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का सामना करने का प्रयास करता है। दबाव एक गत्यात्मक, मानसिक, संज्ञानात्मक अवस्था है। वह समस्थिति को विकसित करता है तथा एक ऐसा असंतुलन उत्पन्न करता है जिसके कारण उस असंतुलन के समाधान अथवा समस्थिति को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है। दबाव का मनोवैज्ञानिक अर्थ। कारण, आंतरिक दशा, परिणाम, दबाव प्रतिक्रिया। दबाव का प्रत्यक्षण व्यक्ति द्वारा घटनाओं के संज्ञानात्मक मूल्यांकन तथा उनसे निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर
निर्भर करता है। लेजारस एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिपादित दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। दबाव पूर्ण परिस्थिति के प्रति एक व्यक्ति की अनुक्रिया बहुत सीमा तक घटनाओं के प्रत्यक्षण तथा उनकी व्याख्या या मूल्यांकन पर निर्भर करती है। लेजारस ने दो प्रकार के मूल्यांकन में भेद किया है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक है। प्राथमिक मूल्यांकन प्राइमरी अप्रेजल का संबंध एक नए चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का उसके सकारात्मक, तटस्थ अथवा नकारात्मक परिणामों के रूप में प्रत्यक्षण से है। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा संभावित नुकसान, खतरा या चुनौती के लिए किया जाता है। किसी घटना के द्वारा अब तक की जा चुकी क्षति का मूल्यांकन ही नुकसान है। भविष्य में उस घटना द्वारा संभावित क्षति का मूल्यांकन ही खतरा है। घटना के चुनौतीपूर्ण होने का मूल्यांकन उस दबावपूर्ण घटना का सामना करने की योग्यता की प्रत्याशा से संबंध है कि उस पर विजय पाना संभव है तथा उससे लाभ भी उठाया जा सकता है। जब हम किसी घटना का प्रत्यक्षण दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं तो प्रायः हम उसका द्वितीयक मूल्यांकन, सेकेंडरी अप्रेजल करते हैं, जो व्यक्ति की अपनी सामना करने की योग्यता, संसाधनों का मूल्यांकन होता है। क्या वे उस घटना द्वारा उत्पन्न नुकसान, खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त है? ये संसाधन मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समझता है कि संकट से निपटने के लिए उसको सकारात्मक प्रवृत्ति, स्वास्थ्य, कौशल तथा सामाजिक अवलंब उपलब्ध है तो वह कम दबाव का अनुभव करेगा। मूल्यांकन का यह द्विस्तरीय प्रक्रम न केवल हमारी संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं निर्धारित करता है, बल्कि वह घटनाओं के प्रति हमारी सांवेगिक एवं शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। दबाव की प्रक्रिया का एक सामान्य मॉडल। दबाव कारक प्रकार, आयाम, फिर व्यक्ति की विशेषताएं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, संसाधन, भौतिक, व्यक्तिक, सामाजिक। दबाव का मूल्यांकन शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया, व्यवहारात्मक अनुक्रिया, संवेगात्मक अनुक्रिया, संज्ञानात्मक अनुक्रिया। ये मूल्यांकन अत्यंत आत्मनिष्ठ होते हैं तथा अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। एक कारक इस प्रकार की दबावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस है। यदि कोई व्यक्ति इसके पूर्व समान परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपट चुका है तो वह परिस्थितियां उसके लिए कम खतरनाक होंगी। एक अन्य कारक यह है कि दबाव उत्पन्न करने वाली घटना नियंत्रणीय, कंट्रोलेबल है, अर्थात क्या परिस्थिति पर व्यक्ति का नियंत्रण या प्रभुत्व है। एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि वह किसी नकारात्मक परिस्थिति के प्रारंभ होने या उसके प्रतिकूल परिणामों को नियंत्रित कर सकता है तो वह उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसे व्यक्तिगत नियंत्रण का कोई बोध न हो, कम दबाव का अनुभव करेगा। उदाहरण के लिए आत्मविश्वास या सक्षमता की भावना यह निर्धारित कर सकती है कि व्यक्ति किसी परिस्थिति का मूल्यांकन एक खतरा या एक चुनौती के रूप में करेगा। इस प्रकार किसी दबाव कारक के अनुभव तथा परिणाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। दबाव का पद उन सभी पर्यावरणीय तथा व्यक्तिगत घटनाओं को समाहित करता है जो किसी व्यक्ति के कुशल क्षेम या कल्याण के लिए चुनौती या खतरा होते हैं। ये दबाव कारक बाह्य होते हैं, जैसे पर्यावरणीय शोर, वायु प्रदूषण। सामाजिक, किसी मित्र से संबंध टूट जाना, अकेलापन, या मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, कुंठा, जो व्यक्ति के भीतर हो सकते हैं। प्राय इन दबाव कारकों के परिणामस्वरूप अनेकों दबाव प्रतिक्रियाएं जो शरीर क्रियात्मक, व्यवहारात्मक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक हो सकती हैं। शरीर क्रियात्मक स्तर पर दबाव संबंधी व्यवहार में भाव प्रबोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस दो पथों के माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है। प्रथम पद के अंतर्गत स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सम्मिलित है। अधिविक एड्रिनल ग्रंथि रुधिर में बड़ी मात्रा में कैटेकोलामाइंस, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन छोड़ देती है। इसी के फलस्वरूप शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं जो संघर्ष या पलायन जैसी अनुक्रिया में परिलक्षित होते हैं। द्वितीय पद के अंतर्गत पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल का स्राव करती है तथा जो ऊर्जा प्रदान करती है। दवा के प्रति जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें नकारात्मक संवेग जैसे भय, दुश्चिंता, उलझन, क्रोध, अवसाद या यहाँ तक कि नकार भी सम्मिलित होते हैं। व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं तो दबावपूर्ण घटना की प्रकृति के आधार पर लगभग असंख्य ही हैं। दबाव कारक का मुकाबला, संघर्ष या खतरनाक घटना से पीछे हट जाना, पलायन। व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं को दो सामान्य श्रेणियां हैं। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कोई घटना कितना नुकसान पहुंचा सकती है या कितनी खतरनाक तथा उससे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इससे संबंधित विश्वास आते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी अनुक्रिया जैसे ध्यान केंद्रित न कर पाना तथा अंतर्वेदी पुनरावृत्ति या दूषित विचार आते हैं।